यस फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे मास्टर सम्स टैक्सेशन सब्जेक्ट का, दैट इज इनकम टैक्स का मास्टर सम्स। आपने क्लास में बहुत सारे सम्स तो किए होंगे, उसके अलावा जितने भी आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन है 25 26 के, इनफैक्ट स्टडी मैट के भी कुछ कुछ क्वेश्चन सब मैं सोल्व करूंगा। और ये रिवीजन बहुत स्पेशल होने वाला है। जस्ट क्यों, पहले ये बात को ध्यान से सुनेंगे, जस्ट 2 मिनट्स ध्यान से सुनेंगे। एक तो आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस तो लेंगे ही हम, और साथ में इन क्वेश्चंस पे जो भी बड़े बड़े प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का फुल रिवीजन एक समराइज नोट से भी होगा। सो यानी जब आप मास्टर सम्स बैठ के करोगे मेरे साथ 10 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट आपके इनकम टैक्स सिलेबस का मैक्सिमम प्रोविजंस रैपिड रिवीजन में कवर्ड हो जाएगा। जैसे ये सब अपन करने वाले हैं, इसमें ATQQB का एप्लीकेशन है, तो ATQQB में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, बट बहुत ही कम समय में। और इस तरह से हर एक सम्स में ये रिपीटेशंस होगा, तो आपके सम्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। सम्स के साथ आपका जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसमें CA इंस्टीट्यूट का नजर है वो भी आपको याद हो जाएगा। जैसे 10A का जो डिडक्शंस मिलता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन, वो भी एप्लीकेबल है। और 115J से यहाँ पे ना अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का भी एप्लीकेबल है, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सो ये एक यूनिक स्टाइल का टैक्सेशन का मास्टर सम्स जो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। सो ईच एंड एवरी सम्स के साथ जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसका डिटेल डिस्कशन, सो डेट कि आपका एग्जाम का भी रिवीजन हो जाए। सो बस आप दो तीन सम्स मेरे साथ कीजिए और टैक्स एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अभी। ये P18 है क्वेश्चन, MTP जनवरी 25 का सेट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग ऐसे MTP का सीरीज लेते 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 मई 26 तक का MTPs के सारे मास्टर्स हम सोल्व करेंगे, फिर RTPs भी करेंगे। और एग्जाम में जस्ट बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं याद आऊंगा और ये जो साइड में प्रोविजंस लिखा है दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बट मेरे पास अभी थोड़ा सा रैपिड में होगा सॉल्यूशन। आप क्लास कंप्लीट होने के बाद जरूर से अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा। मिस्टर अमित 45 ईयर्स, कभी भी कोई टैक्स लायबिलिटी वगैरह का सम्स आएगा ना फ्रेंड्स, तो एज देखिएगा। वो नॉर्मल स्कीम में थोड़ा सा एज का चक्कर आ जाता है, वो बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट 2,50,000 3 लाख, और डिफॉल्ट स्कीम में तो क्या बुढ़ा क्या जवान कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, और मेडिकल प्रीमियम वगैरह में और ATTTV का ये सब सीनियर सिटीजन का चक्कर है। और रेसिडेंट है तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैपिटल गेन चैप्टर में मैंने ना टैक्सेशन का कुछ पार्ट्स करवाया था विथ कैपिटल गेन, कहाँ पे फिरंगी को रेस्ट एग्जिम्पशन मिलता है, कहाँ पे बेसिक एग्जिम्पशन नहीं मिलता है। वो क्वेश्चंस को जरूर 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 से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स। आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, प्रेरणा मैट पे भी क्वेश्चन था, और मैंने RR पे भी कवर कर लिया है। वो तो पूरा इंडिया का बच्चा बच्चा करके जाएगा, पता नहीं कब उसमें से कोई ना कोई एग्जाम पे आ जाएगा। जरूर जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। Provided following information 31st March 26, he received royalty 2,88,000 abroad for a book authored by him in the nature of artistic. The royalty 18%, expenditure 40,000, amount remitted 30 September तक 2,30,000। ये पूरा का पूरा पॉइंट स्टडी मेट का किया है, फिर भी पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। He owns industrial undertaking established SEZ commence operation 23-24 में। SEZ का ऑपरेशन कमेंस करने से ना वो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे डेडलाइन फ्रेंड्स 31 मार्च 20 था, 31 मार्च 20 था, और मैं भी से डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, बस ध्यान रखना। तो यहाँ पे नो उल्लू बनाविंग, अगर ये डेट ध्यान नहीं रखेगा तो टर्न से कोई बच्चा 50% या 100% का डिडक्शंस दे देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान देना यारो, इंस्टीट्यूट बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन RTP MTP में सेट करता है। और मैं एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये उनकी दिल की पुकार है, इसी से क्वेश्चन पेपर सेट होगा, ध्यान रखना। Turnover was 200 lakhs, which includes 140 export which have been received, convertible 30, profit is 20 lakh. He was holding 30% equity shares Indian company. Company allotted shares to shareholders on 1st October 2017 कर देना फ्रेंड्स। ये एक्चुअली एप्लीकेबल है 31 जनवरी 2018 के पहले वाला। द पेड अप शेयर कैपिटल इज 20 lakhs divided 10,
वेयर इशूड एट 30% 30 रुपीज प्रीमियम। ई सोल्ड द शेयर्स 30 अप्रैल को बेच दिया, ठीक है। सीजी कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे एफएमबी दिया गया है। रिसीव 30,000 सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। ही ऑक्युपाइज ग्राउंड फ्लोर रेसिडेंशियल, ये एचपी का है। ही पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन एंड डिपेंडेंट इन हिम एंड फादर। ही पेड ट्यूशन फी भी दिया है। एंड कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजन। ये जरूर से देखना लास्ट लाइन में क्या बोला है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना है एंड नॉर्मल स्कीम पे चलना है। डिफॉल्ट स्कीम में होने से कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। सो मास्टर सम्स कभी भी आएगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी। मैंने ये क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, सैलरी का कोई जिक्र नहीं किया गया। नाउ द नेक्स्ट टारगेट विल बी, क्या एचपी का इनकम है? हाँ फ्रेंड्स, एचपी दिया है, एचपी देखते हैं। ही ऑक्युपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफ हिज रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड द लेट आउट फर्स्ट फ्लोर। तो आपने ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट फर्स्ट फ्लोर, एनुअल रेंट 2,28,000 लेट आउट पोर्शन का। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 60,000 करेंट ईयर, बोथ फ्लोर इक्वल साइज। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ग्राउंड जो फ्लोर को आपने सेल्फ ऑक्युपाइड किया उसका एनुअल वैल्यू 0, इनकम 0, और जिसको लेट आउट किया रेंट तो दे दिया है। इससे म्युनिसिपल टैक्स 50% माइनस होगा 30,000, और फिर जो भी एनुअल वैल्यू आएगा 30% माइनस कर देंगे और आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है फ्रेंड्स। लेट आउट फर्स्ट फ्लोर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिस, म्युनिसिपल टैक्स 50% माइनस, एनुअल वैल्यू 30% डिडक्शन, ये हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। एंड सेल्फ ऑक्युपाइड में इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड का 0 एंड योर एचपी इज 1,38,600। तो फ्रेंड्स ये होने के बाद हम लोग चलते हैं पीजीबीपी। पीजीबीपी का यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉइंट 2। ही ओन्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन SEZ विच कमेंस ऑपरेशन 23-24। ये SEZ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोविजन मैंने रखा है। टोटल टर्नओवर इज 200, 140 एक्सपोर्ट से एंड कन्वर्टेबल एक्सचेंज पे लाया, एंड प्रॉफिट इज 20 lakhs। तो ये प्रॉफिट तो 20 lakhs मिलेगा ही, और इनको डिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो 31 मार्च 20 तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए। फिर भी ये रैपिड रिवीजन कुछ अलग टाइप का प्रैक्टिस सेशन रैपिड रिवीजन है, पूरा डिफरेंट यूनिक। इसलिए आइए 10AA को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 10A का बेनिफिट डिडक्शन SEZ को मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस ऑन और बिफोर 31 मार्च 20 को स्टार्ट किया। इवन 31 मार्च 20 तक आपको अप्रूवल मिल गया ना, बिफोर 31 मार्च 20, तो आप 31 मार्च 21 तक भी स्टार्ट करो तो भी डिडक्शन मिलेगा। 31 मार्च 20 तक तो करना ही है, किसी कारणवश 31 मार्च 20 तक मिल गया आपको अप्रूवल, बट यू स्टार्टेड प्रोडक्शन 31 मार्च 21 तो भी डिडक्शन मिलेगा। और डिडक्शंस 15 ईयर्स तक मिलता है, आपको याद होगा। पहला 5 ईयर्स पे 100% प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर्स पे 50% प्रॉफिट, एंड जो लास्ट 5 ईयर होगा वहां पे थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाना था। 50% ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाए, और इस इन्वेस्टमेंट रिजर्व से आपको 3 साल के अंदर पैसा निकाल के इसी बिजनेस के एसेट्स के लिए खरीदना है। अगर नहीं खरीदोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला दे दिया गया था, प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर पे या टोटल टर्नओवर पे वही आइटम्स आएंगे जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पे आपने लेकर आया है, रिटर्न भरने का डेट या एक्सटेंडेड टाइम, दैट इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या एक्सटेंडेड तक। और इस एक्सपोर्ट टर्नओवर पे वो सब भी आइटम नहीं आएंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट वगैरह जो इंडिया के बाहर आपने खर्चा कर दिया वो भी नहीं आएगा। ये आपने पढ़े हैं, फिर भी देखिए आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर दिया। तो यहाँ पे इस सम में तो भैया 10AA का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, और प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनकम फ्रॉम SEZ 20 lakhs।
फ्रेंड्स अब हमारा पीजीबीपी खत्म हो गया। पीजीबीपी के बाद सीजी अंकल को बुलाते हैं। सीजी अंकल तो भैया आप कर करके थक गए, मैंने सीजी पे भी बहुत सम्स कराया। आइए पढ़ते हैं। आपके पास कितने शेयर से नहीं बताया, पेपर सेटर ने चालाकी कर दिया। यू आर होल्डिंग 30% शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एलोटेड 1 अक्टूबर 17, क्योंकि वो 1 जनवरी 18 के पहले वाला एप्लीकेबल है। पेड ऑफ शेयर कैपिटल 20 lakhs, 2 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 2 लाख शेयर्स है, इस पे 30%, यानी यू आर हैविंग 60,000 शेयर्स। 10 का माल 30 प्रीमियम में, तो आपका कॉस्ट हो गया 40। 10 रुपये का शेयर है, इस पे 40 में ही सोल्ड द शेयर्स, आपने 60 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस 60 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज एसटीटी पे, तो 112 ए आने वाला है, और एफएमबी 31 जनवरी 18 को दे दिया है। तो आपको पता ही यहाँ पे कॉस्ट रिप्लेस हो जाता है, अपने एफएमबी देखते हैं सेलिंग प्राइस पे लोअर, फिर एक्चुअल कॉस्ट से हायर, तो आपका 50 रुपीज कॉस्ट बन जाएगा। फिर भी मेरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, 112 ए को भी रिवाइज करा दो। ये डेफिनेटली ये जो 8-10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आरटीपीज एमटीपीज के, और बहुत यूनिक डिफरेंट होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जरूर से आपको करना है। होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है, एलटीसीजी एससीटी परचेज सेल दोनों समय देंगे, तो 112 ए में कवर्ड हो जाएगा। टैक्स होगा 12.5% एक्सेस ऑफ 1,25,000। ये रिपीटेशन कर रहे हैं आपको याद करने के लिए, इंडेक्सेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस इंडेक्सेशन ओनली रेसिडेंशियल रेसिडेंट इंडिविजुअल हक को मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करने पे 23 जुलाई के पहले खरीदे थे और बेचे हैं अभी, तो ही ओनली टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट है। टोटल इनकम में तो हमेशा विदाउट इंडेक्सेशन ही रहेगा। और इस सिचुएशन में ग्रैंडफादरिंग रूल आपको सिखाया गया था। कॉस्ट होगा लोअर ऑफ एफएमबी सेलिंग प्राइस, फर्स्ट 31 जनवरी 18 का एफएमबी और सेलिंग प्राइस पे लोअर, फिर एक्चुअल कॉस्ट से हायर। सो फ्रेंड्स, इसमें कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा वो तो मैंने बता ही दिया है। फिर भी यहाँ पे सीजी देखिए, ऑन ट्रांसफर 60,000 शेयर्स था, 60 रुपीज में बेचे। कॉस्ट को लेकर आपके पास लोचा है, एफएमवी 50, सेलिंग प्राइस 60, तो यहां से ले लेंगे 50, और फिर एक्चुअल कॉस्ट इसमें हायर, तो फिर दिस विल बिकम योर कॉस्ट 30 लाख, एलटीसीजी 6 लाख। यहाँ से 1,25,000 माइनस करके जितना भी बचेगा उसमें 12.5% टैक्स देना है फ्रेंड्स। नाउ सीजी डन। उसके बाद रिसीव 30,000 सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, ये अदर सोर्स का आइटम है फ्रेंड्स। सेविंग बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलेगा, आपके अदर सोर्स है, और 80 में मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शंस मिलेगा। अगर आप बुजुर्ग रहते तो कोई भी डिपॉजिट हो, सेविंग फिक्स डिपॉजिट, आपको टीटीबी में बुजुर्ग लोगों के सेक्शन पे 50,000 मिलता। नाउ 30,000 अदर सोर्स में प्लस होगा फ्रेंड्स, अदर सोर्स में 30,000, और 80 में डिडक्शन 10,000। सो देखिए फ्रेंड्स, 5 पॉइंट्स हो गया। 6 ई पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 30 लाइफ ऑफ सन, तो 80C वाला डिडक्शंस आपको पता होगा, सेल्फ स्पाउस ब्रदर चिल्ड्रेन डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट, मैरिड हो या अनमैरिड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सब अलाउड है। 1 for 12 के पहले लिया गया था तो 20% चलेगा प्रीमियम, 1 for 12 या उसके बाद लिया गया था तो 10% चलेगा प्रीमियम मैक्सिमम, और डिसेबल और डिसेबिलिटी और एटीयू रहेगा तो 15% चलेगा प्रीमियम। तो बेटा कमाऊ हो या डिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स नहीं आएंगे, और वो 80C में मैक्सिमम 1,50,000 मिलने वाला है, तो 30,000 तो अलाउड होगा और फादर पे अलाउड नहीं होगा, तो 30,000 39,000 आ गया। फादर ब्रदर मम्मी पापा नॉट अलाउड। मम्मी पापा के लिए आप ले लीजिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में, दूसरे क्वेश्चंस पे कवर्ड हो जाएगा। ही पेड ट्यूशन फी 42,000 फॉर 3 चिल्ड्रेन, 14,000 पर चाइल्ड। तो भैया गवर्नमेंट कहता है हम दो हमारे 3 कैसे होगा, तो डिडक्शंस ओनली 2 बच्चों पे मिलेगा। भैया चाइना को तो बीट कर दिए, बाद में भूखमरी हो जाएगा।
अभी तो गैस सिलेंडर ही नहीं मिलता है, बस वो नाली से पाइप लगाकर गैस भर लेना, जो बहुत चल रहा है अभी रील्स वगैरह। क्योंकि एलपीजी जहाँ पे एजेंसी वहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। हमारे घर में भी करीबन 15-20 साल बाद 2 घंटा लाइन लगाया गया, पूछा घर में दीजिए, नहीं घर में अभी डिलीवरी नहीं करेंगे, आप 2-3 घंटा लाइन लगना पड़ा। सो भाई ध्यान रखना, उससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, हम दो, हमारे एक चलना चाहिए, बट दो भी चलेगा। सो 2 बच्चा का डिडक्शन, ट्यूशन फी, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स ये सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग डन, सब कुछ डन। आइए इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमने एचपी निकाला, पीजीबीपी तो दिया हुआ था, थैंक यू पेपर सेटर। सीजी निकाल लिया, ओके ओके। उसके बाद अदर सोर्स में एक पॉइंट छूट गया था, रॉयल्टी। सो फ्रेंड्स, रॉयल्टी रिसीव रॉयल्टी 2,88,000 फ्रॉम एब्रोड फॉर बुक ऑथर बाय इन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक, 18% है, 40,000 एक्सपेंसेस है, एंड रेमिटेड टू इंडिया 230। तो चलिए पहले जब आपका इनकम देखेंगे, जितना भी आपको मिला सब आपका इनकम है, एक्सपेंसेस माइनस करके। फिर जब इसका डिडक्शंस देखेंगे ना, तो डिडक्शंस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, 15% इंडिया में जो पैसा लाएंगे। हॉट टॉपिक है फ्रेंड्स, जरूर से करना, भी मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। पहले 2,88,000 से 40,000 माइनस करके IFOS में दिखा दीजिए। 2,88,000 से 40,000 माइनस करके IFOS में दिखा दिया, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। अब मैंने यहाँ पे 80QQB का अच्छी तरह से प्रोविजन रखा। डिडक्शंस किसको मिलेगा? ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑथर को मिलेगा। और ये जो बुक है लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक होना चाहिए, टैक्स बुक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 80 QQB में डिडक्शंस आपको 3 लाख मिलेगा, आपका रॉयल्टी इनकम, और मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लोअर। बट एक रेस्ट्रिक्शन है, जब ये मैक्सिमम 3 लाख और रॉयल्टी इनकम कैसे निकालेंगे? रॉयल्टी माइनस एक्सपेंसेस। इस रॉयल्टी में दो लोचा है, इट कैनॉट एक्सीड 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक। अगर लमसम रॉयल्टी मिलता है तब तो जितना भी मिले सब देखेंगे, अगर बुक के वैल्यू के हिसाब से मिलता है तो 15%, और मैक्सिमम की इंडिया में कितना आपने रेमिट किया। सो दो हर्डल है, दोनों हर्डल यहाँ पे फंसा है, ध्यान देना। इफ रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल, maximum 15%, and foreign royalty must be brought into India in convertible foreign exchange within 6 months और extended time। तो यहाँ पे दोनों प्रोविजन फंसा दिया है इंस्टीट्यूट ने। एक तो 18% डैश होगा, तो 2,88,000 18% है, तो 15% क्या होगा ये आपको देखना है। 2,88,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 15, यहाँ पे मैक्सिमम रॉयल्टी 2,40,000 देखेंगे, और रेमिटेड टू इंडिया, तो इंडिया में आप 2,30,000 ही लाए हो। तो जब हम लोग डिडक्शन के लिए रॉयल्टी का फिगर लेंगे तो वहाँ पे 2,30,000 लेंगे, इनकम माइनस होगा, तो 230 से 40,000 माइनस करके जो फिगर आएगा वो डिडक्शंस मिलने वाला है। फ्रेंड्स अच्छा से देखना, 80 QQB का डिडक्शंस, रॉयल्टी आपको 240 देखेंगे, बट आपने 230 लाया तो 230, और डिडक्शंस के समय देखेंगे रॉयल्टी इनकम और 3 लाख। सो 230 ही रॉयल्टी मानेंगे डिडक्शंस के लिए, माइनस 40,000, तो दिस कम्स 190, तो आपको 190 का ही डिडक्शन मिलेगा। सो फ्रेंड्स इसमें के सारे पॉइंट्स हो गए। दिस इज योर other sources or deduction, this is your total income, taxable income। जो ये डिडक्शंस अपन लेते हैं ना, ध्यान रखना, डिडक्शंस स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, सीजी, LTCG तो किसी से नहीं मिलता है, STCG 111A, और कैजुअल इनकम, ये जो चैप्टर 6A का डिडक्शन है हमारा औकात याद दिला देता है। LTCG पूरा ही, STCG 111A, और कैजुअल इनकम से कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपका 6 लाख ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, तो डिडक्शंस मिल गया। अब टैक्स कैलकुलेट करना है। नॉर्मल स्कीम तो 2,50,000 वाला है, और जो 112A पे आएगा 5 लाख पे 6 लाख था ना, तो 6 लाख से
1,25,000 माइनस करके 6 लाख से 1,25,000 माइनस करके 12.5%। का 6 लाख था, उसे 125 माइनस करके 4,75,000 पे 12.5%। This comes 59375, 59375। यस, ये आ गया इस पे। एंड बाकी के इनकम पे, बाकी का जो इनकम बचेगा 27,49,600 माइनस 6 लाख 21,49,600 पे 2,50,000 ये तो हो ही जाएगा, शेष लगा के 524,430। यहाँ तक तो आपको सबको ध्यान पे रहेगा। बट यहाँ पे एक और प्रोविज़न लग रहा है एएमटी का, वो आपके ध्यान पे नहीं रहेगा। सो एएमटी 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 बहुत 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 अच्छा से पढ़ना है आपको। एएमटी एएमटी सो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाई टू इंडिविजुअल हब। इंडिविजुअल हब से ही मतलब है, अगर आपने 10A का डिडक्शंस लिया होता, एक सम करवाया गया था, या आपने 35AD का डिडक्शंस लिया होता, ये भी करवाया गया था, या 80IA से RRB तक, डेट इज JAA QQB, ये सब का डिडक्शंस आपने लिया है तो, और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 लाख, एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 लाख, तो आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी देखना है 18.5%। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए लगेगा जिसने 10A का डिडक्शंस लिया, या 35AD का डिडक्शंस ले लिया है, या उन्होंने रॉयल्टी का, या न्यू वर्कमैन 80JJA का। ये 4-5 सेक्शन सेट रखना। 10A सेट रहता है, 35AD सेट रहता है, रॉयल्टी और 80JJA, ये 4 सेक्शंस को खोपड़ी में सेट रखना फ्रेंड्स। अगर आपने इसका डिडक्शंस लिया और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो एएमटी भी देखना है, जो हाइयर है वो टैक्स देना है, और एएमटी विल बी 18.5% प्लस सरचार्ज सेस, और जो एक्स्ट्रा टैक्स आप देंगे वो क्रेडिट मिलेगा। तो एएमटी का यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर 20 लाख तक है तो नो प्रॉब्लम, और एएमटी का क्रेडिट भी मिलेगा जो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक एडजस्ट कर सकते हो। तो आपने जैसे 80 QQB का डिडक्शंस ले लिया यहाँ पे, तो आपको इसके विदाउट डिडक्शन, इसके बिना आपका इनकम क्या होता है वो देखकर भी टैक्स देखा जाएगा तो डेफिनेटली आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली 35AD और 10AA पे सेट हुआ है, हमने क्लास में भी करवाया, आगे भी करेंगे आपके इस मास्टर सम्स पे, बट आप थोड़ा सा ध्यान देना इसको। एडजस्टेड टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम निकाला था 80 QQB का डिडक्शंस नहीं देंगे, सो यू कम टू 29,39,600, और इस पे फ्लैट 18.5% टैक्स लगेगा, फ्लैट 18.5%, पूरे आपके इनकम पे 18.5%। सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख से ऊपर नहीं है। सो AMT बिकम्स 580 और यहाँ पे 524, तो डेफिनेटली 565,580 है, तो आपको AMT वाला ही टैक्स देना है। सिंस रेगुलर इनकम टैक्स पेबल लेस देन AMT एडजस्टेड टोटल इनकम डीम्ड टू बी दिस, एंड आपको टैक्स लायबिलिटी इसी के हिसाब से देना है। सो AMT में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 35AD भी आएगा, याद ही रहता है, 10A भी आएगा, और रॉयल्टी और JJA, ये चारों को ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन डन विथ डिफरेंट यूनिक स्टाइल का, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको भी मैंने रिवाइज किया, इनफैक्ट 4 प्रोविजंस रिवाइज हो गए। 4 प्रोविजंस रिवाइज हो गए, 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 4 प्रोविजं
यस फ्रेंड्स, अब हम लोग MTP जनवरी 25 का ही और एक मास्टर प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन पार्टनरशिप फॉर्म का छोटा नॉर्मल क्वेश्चन ही है। फिर MTP जनवरी 25 के बाद फिर मई 25, फिर सितंबर, फिर जनवरी 26, ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ कीजिए। डेफिनेटली आपका जो मास्टर सम्स का खौफ है वो खौफ नहीं रहेगा, क्योंकि RG है तो कोई खौफ नहीं है। मिस्टर अशोक एज 61 ईयर, 61 ईयर बहुत रेस्पेक्टफुल होता है, रेसिडेंट है, होलसेल बिजनेस में है, स्टेशनरी प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अ पार्टनर। बताइए, पार्टनर भी है, सीनियर सिटीजन भी है, पार्टनर भी है। बताइए, बुढ़ापा में भी दोनों हाथ से नोट छापते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, इनकम टैक्स रिफंड, नेट प्रॉफिट, खुद के बिजनेस का अमाउंट डेबिटेड में कुछ कुछ बता दिया है, मोटर कार म्यूनसिपल टैक्स, सैलरी, WDV बता दिया गया, कंप्यूटर प्रिंटर, मोटर कार एक्वायर्ड का डेट बता दिया गया, यूज फॉर ओन हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड कर दिया, एरिया रेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C का, PPF 80C का, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D का, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 80G का, रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, ऑप्ट आउट प्रोविजन यानी नॉर्मल स्कीम पे MTP जनवरी 25। फाइन, टोटल इनकम है तो पहले सैलरी देखेंगे, सैलरी सैलरी सैलरी। इस क्वेश्चन पे सैलरी तो मिला है, बट पार्टनरशिप फॉर्म वाला मैटर को पहले क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को 3 आइटम मिलता है। एक शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एग्जेम्प्ट, और दूसरा मिलता है इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म। तो इंटरेस्ट के केस में आपको बताया गया था, जितना फॉर्म में डिडक्शन मिलेगा अप टू 12%, उतना आपके हैंड्स पे PGBP में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, जितना फॉर्म को डिडक्शन मिला दैट इज 12% तक, और PGBP। फिर था सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन, ये भी आपको फॉर्म से मिलता है। तो जितना फॉर्म को डिडक्शन अलाउड हुआ उतना आपके लिए PGBP। तो ध्यान रखना फ्रेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट फुल्ली एग्जेम, और इंटरेस्ट और रेमुनरेशन जो आपको फॉर्म से मिला आपके लिए टैक्सेबल होगा PGBP में। सैलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर्म टैक्सेबल होगा PGBP में, और जितना फॉर्म को डिडक्शन मिला पेपर में बता दिया जाएगा। नहीं बताएगा तो सैलरी जितना आपको मिला उतना डिडक्शन मिला उतना आपके लिए टैक्सेबल, और इंटरेस्ट का रेट 12% है। तो ये PGBP का है। बट हमें तो पहले HP चाहिए, HP चाहिए, HP। यस, HP हाजिर हुआ सरकार। हाउस प्रॉपर्टी मुंबई पे है, 22 में बेच दिया था, और एरिया रेंट अभी मिला। तो आप सीखे हो कि घर बेचने के बाद भी उस घर रिलेटेड कोई एरिया रेंट, कोई अनरियलाइज रेंट मिले तो 30% डिडक्शंस के साथ HP में ही आएगा। तो 1,35,000 का 70%, 1,35,000 का 70% HP में आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट टारगेट विल बी PGBP। PGBP में आते प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस में ये आपका बिजनेस का प्रॉफिट भी आएगा, और यहाँ से जो फॉर्म से जो मिलेगा वो भी आएगा। तो धैर्य से सुनेंगे अच्छी तरह से। प्रॉफिट तो दिया है, अमाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन एज पर बुक। आपको तो पता ही है, बुक्स वाला डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं और टैक्स अंकल वाला डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। देखेंगे, मोटर कार एक्सपेंसेस अलाउड है, म्युनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप। तो आपने दुकान का म्युनिसिपल टैक्स दिया है, तो यहाँ पे 43B में पढ़े थे, ROI का ड्यू डेट तक पेमेंट कर दो तो इस साल अलाउड है, अदरवाइज बाद में अलाउड है। 7,000 12 जुलाई 25 तो ड्यूरिंग द ईयर हो गया, बट 31 दिसंबर 26 ये तो आपके रिटर्न भरने के डेट का बाद हो गया। तो ओनली 50% अलाउड होगा, और PL से माइनस हो गया तो 3,500 PL में प्लस। तो फ्रेंड्स, ये था डेप्रिसिएशन प्लस, और डिसअलावेंस 43B का प्लस। सैलरी टू मैनेजर सिंगल कैश में दे दिया तो 48,3 डंडा मारेगा आपको, 48,3 डिसअलाउड 22,000। नेक्स्ट फ्रेंड, WDV
ऑफ एसेट, कंप्यूटर प्रिंटर, इन सब पे 40% लगाते हैं। मोटर कार 31 दिसंबर को खरीदा था, तो वो 3 अक्टूबर के बाद खरीदने से हाफ रेट, और 20% पर्सनल यूज। तो मोटर कार का जो भी खर्चा होगा, मे बी डेप्रिसिएशन, मे बी मेंटेनेंस, वो सब 20%। पीजीबी का शायद पहला एग्जाम्पल, आई मीन सेकेंड थर्ड कॉपी में प्रिंट वाला एग्जाम्पल यही था, आपको याद होगा। तो पहले मोटर कार का ऊपर एक खर्चा दिखा था 40,000 का 20% डिसअलाउड 8,000 डिसअलाउड। और डेप्रिसिएशन के केस में यहाँ तो 40 मिलेगा ही, यहाँ पे मोटर कार पे 15% डेप्रिसिएशन है, 15% का हाफ रेट होगा, क्योंकि वो 3 अक्टूबर के बाद किया, लेस देन 180 डेज, और उसका 80% ही मिलेगा। सो बढ़िया से वर्किंग नोट देखेंगे। ये एक बहुत ही लाइट क्वेश्चन है, आपको फील हो रहा होगा, बट किसी को छोड़ना मत। इससे क्या होता है ना, आपका प्रैक्टिस हो जाता है, बोलते बोलते आप प्रैक्टिस में रहेंगे, याद हो जाएगा। सो डोंट टेक लाइटली। देखिए ब्लॉक 1 में कंप्यूटर प्रिंटर आ गया 40%, ब्लॉक 2 पे मोटर कार 680, 15% का 50%, और फिर उसका भी 80% लेना चाहिए। हाँ 80% ले लेंगे। सो देखिए तो 6,80,000 का 7.5% इंटू 0.8, 40,800। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे पीजीबीपी में। एंड दिस इज योर, ये आपका एक इनकम आ गया आपके बिजनेस से। अब आपके पार्टनरशिप फर्म से भी आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। सो पार्टनरशिप फर्म से आपको क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14%। तो आपको तो बताइए 12% फर्म को डिडक्शन मिला, 12% ही टैक्सेबल होगा। तो 1,40,000 बाई 14 इंटू 12, 1,40,000 बाई 14 इंटू 12, तो 1,20,000 रुपया यहाँ से आप टैक्सेबल करेंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कभी टैक्सेबल नहीं होता है, वर्किंग पार्टनर का सैलरी ये टैक्सेबल दोनों। पीजीबीपी में और 2,40,000 आएगा, पीजीबीपी में 2 लाख का 121 लाख। क्या बात है भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यस 121 लाख। सो 2,20,000 आ गया पीजीबीपी में, पीजीबीपी डन। फिर इसके बाद अपन देखते हैं सीजी कैपिटल गेन, उन्होंने कुछ बेचा वचा है क्या? नहीं। फिर हम लोग देखते हैं अदर सोर्सेज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस के साथ है, तो ये 90% मिला होगा आपको, तो इसको ग्रॉस अप करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट भी आएगा, और टीटीबी में सब मिला के 50,000 का डिडक्शन। और रिफंड भी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट वाला अमाउंट, ये 1400 टैक्सेबल हो जाएगा आपका। और बाकी तो डिडक्शंस देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट डिवाइडेड बाय 90%, पूरा मिल गया। सेविंग्स अकाउंट, आईटी रिफंड, ये भी आ गया। तो ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम मिल गया 5 हेड्स को प्लस करके। अब आई डिडक्शंस की बारी। सो डिडक्शंस, लाइफ इंश्योरेंस ऑन इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, एटीसी, एटीसी, और हेल्थ इंश्योरेंस पेड चेक से सेल्फ एटीडी, और 50,000 मैक्सिमम होना चाहिए, सीनियर सिटीजन है। और कंट्रीब्यूशन ये एटीजी और एटीटीटीबी में 50,000। सो फ्रेंड्स 80C में 1,30,000, 35 इधर, 50 इधर, और 50,000 इधर, बहुत सारा डिडक्शंस देते हैं। आइए वर्किंग नोट 3 से, वर्किंग नोट 3, ये 130 80C ले जाएगा फ्रेंड्स, 80D ले जा रहा है फ्रेंड्स, 80G ले जा रहा है फ्रेंड्स, और TTB ले जा रहा है। तो 2,65,000, 2,65,000, 2,65,000 का डिडक्शन, दिस इज योर टोटल इनकम। अब टैक्स कैलकुलेट करना है, 61 ईयर का एज है,
तो बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख, इसके बाद तो आप सकी जाओगे। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी डन। जरूर से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था फ्रेंड। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन P20। ये भी MTP जनवरी 25 का है, बट इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और अदर सोर्सेज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शायद आपने क्लास में किया भी होगा, फिर भी देख लीजिए फटाफट। Mr. Mohan, 30 years, submits following transactions. Mohan has house in Delhi during 22-23. He transferred house to Miss Veena, daughter of his brother, without consideration. अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो अपने पढ़े थे वाइफ हस्बैंड के बीच होगा या माइनर चाइल्ड अदर देन मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर, तो फिर ट्रांसफर रिडीम्ड ऑनर माना जाएगा और किसी को दिया जाएगा तो क्लबिंग हो जाता है इनकम। वाइफ हस्बैंड और माइनर चाइल्ड के केस में डीम्ड ऑनर ही है और बाकी के केस में क्लबिंग पढ़ेंगे आप। हाउस वुड गो बैक टू मोहन आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ मिस बीना, विदाउट कंसिडरेशन दिया गया मिस बीना को, और उनके मरने के बाद ही ट्रांसफ़र होगा। रिवोकेबल ट्रांसफ़र होने से क्लबिंग नहीं होता है, वो भी ध्यान रखेंगे। द ट्रांसफर वॉज मेड विथ कंडीशन 15% ऑफ रेंटल इनकम ऑफ हाउस विल बी पेड टू मिसेज मोहन, बट एक कंडीशन लगा दिया कि 15% ऑफ इनकम मिसेज मोहन को देना। मोहन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है डॉटर ऑफ हिज ब्रदर को विदाउट कंसिडरेशन, बट लाइफ टाइम के लिए। यहाँ तक तो ठीक ही था, बट एक कंडीशन लगा जिसका 15% इनकम मेरे वाइफ को देना, तो ये रिवोकेबल ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे पूरा का पूरा इनकम क्लब हो जाएगा मोहन के एंड पे। रेंट रिसीव बाय वीना ड्यूरिंग दिस फ्रॉम सच प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे। मिस्टर एंड मिसेज मोहन फॉर्म्स अ पार्टनरशिप इक्वल शेयर। मोहन ट्रांसफर फिक्स डिपॉजिट, फॉर्म हैड नो इनकम अदर देन इंटरेस्ट, रिसीव इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर सरप्लस। मोहन होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर्स, इंस्ट्रक्टेड टू पे डिविडेंड, ये भी क्लबिंग का है। मोहन हैज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सेट ऑफ पे आएगा। अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, अदर सोर्सेज, कैश गिफ्ट, अदर सोर्सेज, बेटिंग, कार्ड गेम, लॉस ऑन मेंटेनेंस। कंप्यूट टोटल इनकम एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, पेज टैक्स नॉर्मल सिस्टम पे। तो यहाँ पे ओनली टोटल इनकम लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम के लिए सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी है नहीं। इनकम फ्रॉम HP, यहाँ पे डॉटर और ब्रदर को वीना को ट्रांसफर कर दिया लाइफ टाइम, तो यहाँ तक तो ये रिवोकेबल नहीं था, बट एक कंडीशन लगा दिया इसलिए पूरा इनकम क्लब हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम कितना मिला, रेंट मिला 650, तो आपको पता है रेंट से म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस करके 30% माइनस कर देंगे, इनकम बन जाएगा। तो रेंट 650, म्यूनसिपल टैक्स है नहीं 30%, ये इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मोहन। सो फर्स्ट पॉइंट डन फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर एंड मिसेज फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फॉर्म, equal share. Mohan transferred fixed deposit. The firm had no income expenses other than interest. तो फर्म ने इंटरेस्ट, फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट दिया। फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने से, फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने से वो एग्जेम्प्ट होता है फ्रेंड। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जेम्प्ट होता है फ्रेंड्स। उसने अपना फिक्स डिपॉजिट फर्म को दिया और फर्म का हो गया। फर्म ने जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उससे जो भी इनकम फर्म को मिला डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो फर्म टैक्स देने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए एग्जेम्प्ट। तो ये आपका ये भी हो गया PGBP। और उसके बाद डिविडेंड CG, यस CG आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो सेट ऑफ पता है ना, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों साइड से, बोथ साइडेड, और LT लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वन साइडेड ओनली LTCG से। तो फ्रेंड्स ये लॉस को
इस LTCG से सेटअप कर सकते हैं और किसी से नहीं। तो यहाँ पे 1000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और CG के नाम पे 0 बन जाएगा, CG के नाम पे 0 बन जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, इट कैनॉट बी सेटअप फ्रॉम एनी इनकम अदर देन CG, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से। अब हम लोग चलेंगे CG के बाद PGP हो गया अदर सोर्सेस पे। तो अदर सोर्सेस के लिए 1 तो हो गया, 2 हो गया, 3 मोहन होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, इंस्ट्रक्टेड टू पे डिविडेंड टू रोशनी, द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल, डिविडेंड रिसीव। तो फर्स्ट पॉइंट ही था क्लबिंग में, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, वो पूरा इनकम विल बी क्लब्ड। सो 10 लाख रुपया मोहन बाबू के हैंड्स में क्लब हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, किसी को भी दे, घर वाले बाहर वाले कहीं भी, ओनली इनकम ट्रांसफर करेंगे विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, तो क्लबिंग। नेक्स्ट अदर इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, ये अदर सोर्सेस पे आएगा और 80 TA में 10,000 माइनस कर देंगे। कैश गिफ्ट भी आएगा, कैश गिफ्ट फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर, रिलेटिव्स के मीनिंग पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये आसान है, कैश गिफ्ट आएगा, बेटिंग पे आएगा और कार्ड गेम्स पे भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। आइए, और 80 ये TTA में डिडक्शंस मिल जाएगा, नॉर्मल स्कीम में ये भी कंफर्टेबल है। नाउ 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 अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड का सेटअप का बात हो रहा है तो एक बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी लॉस इन कैजुअल इनकम से सेटअप नहीं होगा, कोई भी लॉस इन कैजुअल इनकम से सेटअप नहीं होगा, और इन कैजुअल इनकम का कोई खर्चा भी अलाउड नहीं है। तो दो सेटअप में, दो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स। तो ये भी सम बहुत आसान था, बट क्लबिंग सेट ऑफ अदर सोर्सेज डिडक्शंस का मिश्रण था, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग पे रहेगा। यस फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन MTP में 25 का है, क्या पता सेम सम में 26 में आ जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस 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 कॉपी में। इसमें इस सम का स्पेशल है कि नॉर्मल स्कीम भी है, डिफॉल्ट स्कीम भी है, इसमें AMT भी लग रहा है, सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो जस्ट सिट रिलैक्स एंड एंजॉय। ध्यान से जरूर जरूर से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोग। मिस्टर ब्रजेश हैज सेट SEZ इन 2018। अब SEZ का डेट तो याद हो गया होगा, 31 मार्च 20 तक आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, और फिर फर्स्ट 5 ईयर्स 100% प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%, फिर नेक्स्ट 5 ईयर 50% रिजर्व बनाना है। और फिर यहाँ पे ये ओनली नॉर्मल स्कीम में मिलेगा, डिफॉल्ट स्कीम पे ये डिडक्शंस भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स, याद रखना। और जब डिडक्शंस भी मिलेगा, प्रॉफिट भी देखेंगे, टर्नओवर जितना पैसा भारत में लाया, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज वही देखेंगे, ध्यान रखना है। टोटल टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट एंड नेट प्रॉफिट 120, 45, 7.5, आउट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर 45, only 40 lakhs received. Okay, during the year 25-26 commence a business of warehousing facility, storage of food grain। तो लो यहाँ पे तो बेटा एक SEZ भी आ गया, एक फूड ग्रेन भी आ गया, तो AMT भी यहाँ पे कवर हो सकता है, ध्यान देना। द नेट प्रॉफिट, अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को पार किया तो ही और AMT नॉर्मल स्कीम में लगता है, ध्यान रखना। डिफॉल्ट स्कीम में AMT नहीं, नॉर्मल स्कीम में AMT, डिफॉल्ट स्कीम में AMT नहीं, नॉर्मल स्कीम में AMT। नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस 8,50,000 फॉलोइंग डेबिटेड टू PL, personal account drawings, advance tax, purchase of warehouse following credited to PL. Brajesh also working partner real associates, a partnership firm contributed 15 lakhs। अभी अभी लास्ट समय देखे थे, पार्टनरशिप डीड ऑथराइज 13%, तो 12% ही अलाउड है, तो 12% ही टैक्सेबल होगा। PG में रेमुनरेशन 20,000 पर मंथ, होल रेमुनरेशन अलाउड, तो होल रेमुनरेशन टैक्सेबल आपके लिए। ब्रिजेस ऑल्सो पेड प्रीमियम 60,000 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैरिड डॉटर चलेगा नॉर्मल स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं। पॉलिसी टेकन 1/4/2012 के बाद, तो 10% ही चलेगा 50,000।
compute total income tax payable by Brajesh under default as well as normal. So दोनों प्रोविजन पे है। तो ये ऐसा सम आपको क्लास में करवाया गया था और ये सम को जरूर 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 से प्रैक्टिस करके जाना है। आइए इसको डिस्कस करते एक एक पॉइंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सैलरी। अब ब्रजेश भाई नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते हैं, यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। नेक्स्ट इज HP भी नहीं है, PGBP भर भर के है। सो फर्स्ट PGBP SEZ एरिया में जो उनका बिजनेस है, उनका टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 7.5, तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन SEZ 7,50,000 और इसका डिडक्शंस भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट स्कीम पे है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट डन। नाउ आउट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, अब इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल स्कीम में डिफॉल्ट जब करेंगे डिफॉल्ट में जरूरत नहीं है, नॉर्मल करेंगे तब देखेंगे। ड्यूरिंग 25-26 कमेंस बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर फूड ग्रेन। तो 35 AD एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह ये सब फूड ग्रेन का है, तो 35 AD। नेट प्रॉफिट लॉस 8,50,000 फॉलोइंग डेबिटेड। तो ड्रॉइंग्स माइनस हुआ है तो अलाउड नहीं है, प्लस कर देंगे एडवांस टैक्स प्लस। वेयर हाउस परचेज किया था बिल्डिंग, तो वेयर हाउस बिल्डिंग परचेज किया था, ये भी इन्होंने माइनस कर दिया, अलाउड नहीं, प्लस। बट इस पे डेप्रिसिएशन दे देंगे 10%। सो 70,000, 1 लाख एंड 10 लाख प्लस और 1 लाख माइनस। सो 70,000, 1 लाख, 10 लाख प्लस और डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस। एकदम सिंपल था फ्रेंड्स। फिर फॉलोइंग क्रेडिटेड, ये सब आइटम PL में क्रेडिट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, भाई ये तो आपको मिलेगा अदर सोर्सेज पे, तो यहाँ से हटा के अदर सोर्सेज पे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी अदर सोर्सेज पे। डिविडेंड भी अदर सोर्सेज पे। ये तीनों को माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, और दिस इज योर PGBP आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक SEZ का और एक वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन का। फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग देखते हैं और भी PGBP का एक दो आइटम है। पार्टनरशिप फर्म से आपको 3 आइटम मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट रेम्युनरेशन जितना फॉर्म में डिडक्शंस आपके लिए PGBP में टैक्सेबल, और इंटरेस्ट का फॉर्म में डिडक्शंस 12%, तो आपके लिए टैक्सेबल 12%। रेम्युनरेशन का पेपर सीट बता देगा। वर्किंग पार्टनर एसोसिएट्स ब्रिजेस कंट्रीब्यूटेड 15 लाख कैपिटल, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 13% दे रहा है, तो 12% 6 लाख, 6 लाख ही टैक्सेबल होगा। एंड रेम्युनरेशन 20,000 पर मंथ होल अलाउड। रेम्युनरेशन के बारे में लिख देगा अलाउड हुआ कि नहीं, और नहीं लिखेगा तो होल अलाउड समझ के 20,000 इंटू 12 और 6 लाख। सो ये 15 का 12%, 1,80,000, और ये आपका आ गया PGBP पूरा कंप्लीट। अदर सोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं था फ्रेंड्स, ये अदर सोर्सेज का आ गया 30,86,500। और फिर आपको कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलता है डिफ़ॉल्ट स्कीम पे। 10-15 का एग्जेम्पशंस है बट आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेगा। सो ये ध्यान रखना। और आपको एक याद है ना, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का जब अपने सम्स डिस्कस करते थे मॉड्यूल 1 पे, टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे एक पेज दिखाया जाता था, एक चार्ट है जिसको आपको हमेशा ध्यान पे रखना है। जब आप डिफ़ॉल्ट स्कीम पे जाएंगे तो ये सारा बेनिफिट्स डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन HRA का पढ़े थे, सैलरी पे अलावेंसेज 1032, 10AA, 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 और अभी 32 का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 35 AD का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो इसे ना आप लोग हमेशा पढ़ते रहिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा, तो दोनों का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। सो नाउ
बैक टू और मेन पॉइंट। यस, सो ये आपका 30,86,500 हो गया। अब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे डिफॉल्ट स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम का टैक्स रेट नॉर्मल बड़ा सिंपल से याद कराए थे, 4 का टेबल 5 का टेबल। तो 4 का टेबल 5 का टेबल करते करते दिस इज योर 4,26,190। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट स्कीम। अब आपको डिफॉल्ट से नॉर्मल पे आने पे कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, जैसे 10A का डिडक्शंस मिल जाएगा, 35AD पे जितना खर्चा किए थे 10 लाख पूरा डिडक्शंस मिल जाएगा, पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सो ध्यान से देखना, ये हम लोग 30,86,500 लिखे थे, लेस डिडक्शन अंडर 10AA। एक्सपोर्ट का प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर इनटू डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट का टर्नओवर, बट जो रेमिट किए थे इंडिया में वही देखा जाएगा। आज पहला ही क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल एक दिखा दिया था, आप स्क्रॉल करके देख लेना। और सिंस आपने ये बिजनेस 18 में स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट 5 ईयर्स में है नहीं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो आपको 50% का डिडक्शंस मिल जाएगा। 7,50,000 बाई 1,20 इंटू 40 लाख का 50% 125, जो नॉर्मल स्कीम पे नहीं मिला, डिफॉल्ट पे नहीं मिला था। और जब आप पीजीबीपी कैलकुलेट किए थे तो जो बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है फुल अलाउड, तो फुल अलाउड, बट आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, डिस अलाउड कर देंगे तो 9 लाख 20,61,500 नॉर्मल स्कीम पे। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सक जाएंगे, सेविंग्स अकाउंट सक जाएंगे, तो ये टैक्सेबल इनकम हो गया 20,01,500। 20,01,500 पे नॉर्मल टैक्स रेट वगैरह वो सब करके टैक्स लाइबिलिटी आपका 429,468 आ गया, एडवांस टैक्स माइनस करके दिस। अब हम लोग को सिंस 10A का डिडक्शंस लिए, 35AD का डिडक्शंस लिए, और वो 80JJA का भी डिडक्शंस का ही मिल गया, और वो QQB का डिडक्शंस भी मिल गया, तो आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है। अगर वो 20 लाख को पार करता है तो 18.5% भी देखा जाएगा फ्रेंड्स। सो आपका टोटल इनकम ये था। डिडक्शंस नहीं देंगे 10AA का, 35AD का डिडक्शन नहीं देंगे, डेप्रिसिएशन ले जाओ, तो योर एडजस्टेड टोटल इनकम कम्स टू 30,26,500। इसका 18.5% ये सब करके आपका टैक्स पेबल 482,300 बना, और यहाँ पे 329,470, और डिफ़ॉल्ट स्कीम में आपका टैक्स बना था 426। डिफ़ॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो 426, और इधर जाएंगे तो 482। तो फिर आपको यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप डिफ़ॉल्ट स्कीम पे चले जाइए, और आपका टैक्स 426 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल। नॉर्मल पे जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 329 या 482, तो 482,300। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट पे जाना ठीक रहेगा, टैक्स लायबिलिटी कम रहेगा। इस सम को प्रैक्टिस 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 में रखना फ्रेंड्स। और ऐसा हमने क्लास में एक सम और कराया था, हाथों हाथ बैक टू बैक। ओके, ये सम को तो आपको तो एकदम करना ही है, 15 शायद क्लास में कर लिए होंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ये वाला वो सम था, वेयर हाउसिंग वाला, देखो बार बार दे रहे, यहाँ भी एक डिस्कशन किया गया था। यस, दिस सम P10 आपके स्टडी मेट का क्वेश्चन है, कराया गया, जरूर 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 से करना आप लोग, स्टडी मेट का क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड था। यहाँ भी सेम था बेटा, डिफ़ॉल्ट स्कीम पे, नॉर्मल स्कीम पे, फिर AMT, सिमिलर सम था। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हो गया जो MTPs में थे। अपने मई 26 तक का MTP RTP कवर करने वाले हैं। आप जरूर जरूर से जिसमें प्रैक्टिस 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 लिख रहे करते रहिएगा, नेक्स्ट सम के लिए रेडी हो जाइए।
फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा एंड P22 वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये MTP May 25 का है। इसमें प्रोफेशनल फॉर्म का है जिसमें 50% वाला बेनिफिट पे भी दिखेगा। ATC का अच्छा डिडक्शंस है, टैक्स कैलकुलेशन रिबेट है। सो एक बढ़िया सम आपके पास है। और जो रिबेट अपने पढ़ते हैं ना, जो 5 लाख से इनकम कम है तो आपको रिबेट मिलेगा, और वो भी रिबेट 112A वाले टैक्स पे नहीं मिलेगा। तो सब कुछ कवर्ड है। सो अल्टीमेटली यू प्रैक्टिस इन राइटिंग। ऐसा सम्स आप लोग किए हैं, बट जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना एग्जाम में आपको रिकॉल होगा। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मास्टर सम से डर लगता है, याद ही नहीं आता है, बट प्रैक्टिस मेक्स सम इन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, और जो सम्स मैं करवाया हूँ क्लास में और जो करवा रहा हूँ आपको यूट्यूब पे मास्टर सम्स के सीरीज पे, आप जरूर से करना। मिस्टर विवेक एडवोकेट फर्निसेस फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ओपनिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कैश बुक दिया है। फ्रेंड्स जब कैश बुक देता है ना तो अपने सोचते हैं कि शायद बिजनेस में कैश बेसिस होगा या एक्रूअल। तो नॉर्मली प्रोफेशनल फॉर्म का कैश बेसिस होता है, आप देख लीजिएगा, पेपर सेटर बताएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस से मतलब नहीं। फी फ्रॉम लीगल सर्विस, फी फ्रॉम लीगल सर्विस वकील साहब का टर्नओवर 50 लाख से कम है तो वो एक प्रिजम्पटिव भी जाने का रास्ता है 50%। मोटर कार लोन लिए थे, कोई बात नहीं, HDFC से इंटरेस्ट है। और सेल ऑफ शेयर्स है, और सेल ऑफ शेयर्स करके पैसा मिला तो ये CG का है। सैलरी अलाउड है, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है, रेंट अलाउड है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किए नॉर्मल स्कीम पे ATC में अलाउड है। मोटर कार परचेज किए जनवरी पे NEFT टिकट डेप्रिसिएशन ले लेंगे। बुक परचेज किए हैं मई जून, बुक्स बॉट बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक इन मई जून सितंबर में एनुअल पब्लिकेशन डेप्रिसिएशन दे देंगे। कंप्यूटर नवंबर पे परचेज के डेप्रिसिएशन, ड्राइंग्स नहीं। मोटर कार एक्सपेंसेस ठीक है। PPF तो ATC में आ जाता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस से मतलब नहीं है। और पेपर सेटर ने टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी नॉर्मल स्कीम में बोला है, तो ठीक है भैया, सारा डिडक्शंस देंगे। लिस्टेड शेयर्स STT पेड 6/8/16 पे था, देख लेंगे शेयर्स का। मोटर कार पुट टू ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज 1/3 पर्सनल यूज। मोटर कार का जो भी खर्चा होगा 1/3 नहीं देंगे, 2/3 देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कार पेड, कार का इंटरेस्ट पे नहीं किया। विवेक परचेज फ्लैट इन झांसी 35 lakhs में, कॉस्ट ऑफ पार्टी फाइनेंस बाय लोन फ्रॉम PNB एंड अपने पैसा से भी डिपॉजिट्स फ्रॉम रेपको 9 लाख। द फ्लैट एंड फाइनेंस एंड 25 lakh, his own savings 1 lakh and deposit से। The flat was given to Repco Bank, लीज पे, रेंट पे, घर भाड़े पे लगा दी। विवेक पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्लैट के लिए म्यूनसिपल टैक्स, हाउस इंश्योरेंस एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट PNB फॉर 25-26 180 प्रिंसिपल का पेमेंट है, 2,01,000 इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल का पेमेंट कम्स टू 80C में आ जाएगा, और इंटरेस्ट HP में 24B पे। लेट आउट है तो विदाउट लिमिट आ जाएगा। ही अर्न स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट और कॉमोडिटी स्पेकुलेशन का लॉस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट अप कर देंगे, एंड बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही। रिसीव गिफ्ट 21,000 ऑफ हिज फैमिली फ्रेंड, 21,000 इंटू 4, 50,000 से पार होगा। टैक्सेबल कंट्रीब्यूटेड टू PM केयर फंड ATG में। ही डोनेटेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ATGGC पे। GGB तो भारतीय जनता पार्टी का है ना कंपनी, और देता है तो अदर दिन कंपनी देगा तो C पे। कैश सिस्टम तो आउटस्टैंडिंग आइटम्स भूल जाओ, इंडेक्स नंबर का जरूरत नहीं है। सो फाइन, दिस इज डन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैलरी इनकम तो है नहीं। HP मेरे को दिखा था, HP मेरे को दिखा था, HP तो HP यहाँ पे तो हाउस रेंट कुछ है नहीं, और घर का खर्चा यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा। HP यहाँ पे दिखा 35,000 इंटू 12 पे रेंट पे दिए, और म्यूनसिपल टैक्स माइनस हो जाएगा, और इंटरेस्ट 2,01,500 माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रेंट है, म्यूनसिपल टैक्स माइनस 30%,
लेट आउट पे नो लिमिट, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता तो मैक्सिमम 2 लाख होता है बेटा। तो ये HP हो गया। HP के बाद PGBP में आते। PGBP के लिए वकील साहब का ये प्रोफेशनल इनकम रिसिप्ट्स ले लिए, और यहाँ पे बुक्स भी देखेंगे और 50% वाला भी देखेंगे, जिधर कम होगा हम उधर जाएंगे। और ये सब तो PGBP का है नहीं, तो सैलरी अलाउड है, ये अलाउड है, रेंट अलाउड है, लाइफ इंश्योरेंस तो अलाउड नहीं है। मोटर कार आपने जनवरी में खरीदा तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन आपको 15% का हाफ रेट मिलेगा, और मोटर कार का 2/3 ही बिजनेस में यूज़ किया है। बुक्स वगैरह आप खरीदे मई जून जो भी हो, 3 अक्टूबर तक खरीद के यूज़ कर लिया तो फुल रेट मिलेगा। बुक्स पे 40%, कंप्यूटर फिर नवंबर पे आ गया, अकाउंट पे ही चेक, तो कंप्यूटर पे भी 40% हाफ रेट मिलेगा फ्रेंड्स। सो आइए पहले इतना देख लेते हैं, फिर मोटर कार का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी 2/3 मिल जाएगा। पहले इतना एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सैलरी अलाउड है, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, मोटर कार एक्सपेंसेस 2/3 अलाउड है। उसके बाद मोटर कार का डेप्रिसिएशन 50% कर दिया, 2/3 बुक का पूरा ही रहेगा, और कंप्यूटर का भी कर दिया। सो और भी देखते हैं क्या खरीदा है उन्होंने मोटर कार। तो मोटर कार का इंटरेस्ट भी तो माइनस होगा, 5 लाख पे 12%। मोटर कार का इंटरेस्ट कुछ बताया है क्या? नो इंटरेस्ट ऑन कार वाज पेड। आप कैश बेसिस फॉलो करते हो, बिजनेस के लिए कैश बेसिस फॉलो करते, आउटस्टैंडिंग है, सो नो डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कार का। तो फाइनली ये हमारा PGBP कंप्लीट होने जा रहा है, नो डिडक्शन, एंड यू आर गेटिंग 7,24,100। अब आप देखेंगे प्रिजम्पटिव बेसिस पे जा सकते हैं, 50 लैक्स है, और अगर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू मैक्सिमम पेमेंट 95% पेमेंट आ गया है तो आप 75 लैक्स तक भी प्रिजम्पटिव पे जा सकते हो। सो 25-26 में ग्रॉस रिसीप्ट लेस देन 50 लैक्स, वो 44 ADA में जा सकते हैं, जितना रिसीप्ट हुआ उसका 50% 24,80,000, बट खाता भाई तो 724,100, तो अब इनके साथ नहीं जाएंगे तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखना पड़ेगा, एंड इज रिक्वायर्ड टू गेट टैक्स ऑडिटेड। तो बेटा ये ध्यान रखना, उनको ये मेंटेन करना। ये नोट बेटा आपका एकदम दूध में मलाई क्रीम का काम करेगा। सो फ्रेंड्स ये PGBP नॉन स्पेकुलेशन हो गया। स्पेकुलेशन का बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस सेटअप करके PGBP नील। अब CG मैंने आज के सेशन के पहले ही क्वेश्चन में CG बहुत बढ़िया से समझा दिया था, फिर समझा देता हूँ। सेल करके 5275 शेयर्स को बेचा है 5,95,000 पे, कहीं बताएगा लिस्टेड शेयर STT पेड 121,800 FMV। तो हम लोग क्या देखते हैं, FMV सेलिंग प्राइस पे लोअर, कॉस्ट से हायर। इस पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको बढ़िया से समझा दिया गया था। सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे कॉस्ट देखेंगे, और फिर इसका FMV देखेंगे, FMV और सेल प्राइस पे लोअर, FMV सेल प्राइस पे लोअर, और ये दोनों पे हायर 4,22,000, और ये हो जाएगा LTCG 1,25,000 तक नो टैक्स, और फिर उसके ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अब हम लोग चलते हैं CG के बाद अदर सोर्सेज भैया के साथ। अदर सोर्सेज भैया हाजिर हो यहाँ पे। अदर सोर्सेज कुछ दिखा नहीं। अदर सोर्सेज भैया यहाँ पे गिफ्ट मिला था, तो गिफ्ट मिला था तो अदर सोर्सेज को में गिफ्ट को डाल दीजिए, और ये आ गया। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, PPF, ये सब जोड़ के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1.5 लाख। PM केयर फंड 100% अलाउड है, पॉलिटिकल पार्टी 80 GGC अलाउड है। योर टोटल इनकम कम्स टू 4,46,000, और ध्यान रखना 80C से ATU का डिडक्शंस हमारा औकात याद दिला दिया, कैजुअल इनकम से माइनस नहीं है नहीं, और LTCG STCG 111A से माइनस नहीं। तो डिडक्शंस देते समय अपने देख लेंगे 173 पे नहीं होना चाहिए, 1,73,000 पे
डिडक्शंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत है, 10,67,000 से 173 माइनस कर देंगे तो बहुत इनकम है, तो 6,21,000 मिल जाएगा फ्रेंड्स। नाउ टैक्स कैलकुलेट का बारी है, तो टैक्स में पहले 1,73,000 है, उससे 1,25,000 माइनस कर देंगे। 173 माइनस 125, 48 पे 12.5%, 6,000। और ये 6,000 का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन भाई साहब को रिबेट मिलने वाला है। रेसिडेंट है, इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, नॉर्मल स्कीम पे डिफॉल्ट पे तो 12 लाख है। सो जो मैंने वो ये सब रिबेट टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह का जो सेशन लिया था ना, उसको जरूर 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 से प्रैक्टिस करना। और रैपिड रिवीजन पे भी है फ्रेंड्स, वहां से भी कर सकते हो। 6,000 आ गया। अब हमारा 173 माइनस कर दिया 446 से, तो बाकी का जो बचा अप टू 2.5 लाख नो टैक्स वगैरह करके आप निकाल लिए 1193। और फिर अब जब रिबेट देने का बात आएगा ना, सिर्फ यही रिबेट मिलेगा, इस पे नो रिबेट। तो बताओ, ये सब सम्स में इतना बारीकी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। खुद कॉपी में लिख के नहीं करोगे तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में टैक्स पढ़ रहे हो, कैसे याद होगा फ्रेंड्स? आपको सब पता है। लिसन मी, आपको आज एग्जाम देने जा रहे हो मई सितंबर जनवरी 27 पे या 26 मई सितंबर पे या सीएमए का जून दिसंबर पे, आप पढ़े हो। पढ़ता तो पूरा इंडिया है। इस तरह से मेरे साथ आप मेहनत करो, फिर जिंदगी में दोबारा इंटर में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो यू प्रैक्टिस इन कॉपी प्रॉपरली। तो ये 6,000 पे सेस लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, 1 घंटा का ही सेशन था, 4-5 सम्स था, उसमें से 2 सम्स तो एकदम बवाल था और पहला जो मैं रिवीजन करवाया था एकदम मस्त वाला। फिर नेक्स्ट सेशन पे भी एक मास्टर सम्स पहले लेंगे, विथ ऑल प्रोविजंस समझाकर आपको रिवाइज कराएंगे। ऐसा 2-3 सेशन होगा और आपका सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आए या टोटल इनकम का सम्स आए, ऑल क्लियर फाइन। और एक बात बता दो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको डरना ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस तो मैंने करवा ही दिया, ऑल क्वेश्चंस। एक ही छूटा था आपके लिए, वो कर लेना। और अभी आरटीपीज एमटीपीज जो 26 में एग्जाम के लिए आ रहा है, वो तो भी अपना ही है ना भाई, वो भी करूंगा। सो बाय द टाइम एंजॉय एंड प्लीज प्लीज प्लीज, आजकल जो बस जितना दिखेगा उतना ही बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। सो आप जरूर जरूर से अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, आपको अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जाके आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए जो आपको फायदा मिला है, और सजेशंस भी दीजिए। एंड आप हमें हेल्प करेंगे तो भगवान जी आपको आशीर्वाद देंगे। और आपको आशीर्वाद कैसे देंगे? हम भी आशीर्वाद देकर कि और मेहनत कीजिए गुप्ता जी, हर पल इनके साथ रहिए, एग्जामिनेशन हॉल में भी चिल्लाते रहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है यारो, जस्ट कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।